हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का बेसब्री से जिस वैकेंसी का इंतज़ार था, आज ये वैकेंसी हम लोगों के बीच में आ चुकी है। फ्रेंड्स, बेसब्री से जिस वैकेंसी का आप लोग को इंतज़ार था, देख सकते हैं पूरी वैकेंसी आप लोग के सामने निकल कर आ चुकी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि फॉर्म कब भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, पूरी जानकारी फ्रेंड्स। यानी कि देख सकते हैं कि वैकेंसी भी आप लोग को कितना निकल कर आया है, उसकी भी जानकारी दूंगा। और एज लिमिट क्या रखा गया, उसकी भी जानकारी है दूंगा। उसके बाद फ़ी आप लोगों को कितना कटेगा, उसकी भी जानकारी दूंगा। पूरे स्टेजेस में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए हुए। देखिए पूरी जानकारी, ये आरआरबी वैकेंसी की वैकेंसी है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी है, CN नंबर 8/2024 है। और इसमें जो है लेवल 1 का पोस्ट बोला जाता है ग्रुप डी को, और 7वां वेतन लागू होगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं 7वां वेतन लागू होगा। और चलिए अब पूरी जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। डेट इंपॉर्टेंट हमारा है, डेट कब से वैकेंसी स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला डेट है, देखते हैं नोटिफिकेशन की डेट जो चालू आई थी वो 28/12/2024 को ही आपका नोटिफिकेशन आ चुका था। इसका डेट, ये नोटिफिकेशन डेट पब्लिश कब हुआ, तो 25/1/2025 को पब्लिश हुआ। 25 नहीं 22/2000, देखिए 22/1/2025 को पब्लिश हुआ है। अब फॉर्म भरा कब से रहा है फ्रेंड्स, तो 23 जनवरी 2025 से। 23 जनवरी 2025 से फॉर्म चालू हो चुका है, ऑनलाइन फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। कब तक भराएगा, तो देख सकते हैं कि 22/2/2025 इंपॉर्टेंट डेट है। 22/2/2025 तक भराना है, यानी 1 महीने का आप लोग को समय दिया गया है इसमें। देखिए फी, अगर कोई भी बच्चा ये फॉर्म फिलअप कर देता है, ठीक है, और बाय द वे उसका उस समय पेमेंट नहीं हो पाता है, तो आखिरी जो पेमेंट की तारीख रखी गई है फ्रेंड्स, वो 23 फरवरी और 24 फरवरी 2 डेट रखा गया। यहाँ तक आप लोग का फी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगला है डेट फ्रेंड्स, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स है ये भी, इसकी भी जानकारी रख लीजिए। 25/2/2025 से 6/3/2025। अगर कोई भी बच्चा फॉर्म भरते समय मिस्टेक करता है, जैसे कि नाम में हो गया, फादर नाम हो गया, मदर नेम हो गया, या पोस्ट को चूज करते हुए कोई मिस्टेक हो जाता है, तो ये डेट आपका रखा गया 25/2/2025 से 6/3/2025। उस बीच आपका उसका करेक्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब चलिए अगला है आपका, इसमें आप लोग को क्या बेनिफिट है, यानी कि पेमेंट कितना होगा, ये आप पूरी जानकारी ले लीजिए फ्रेंड्स। पेमेंट की पूरी प्रोसेस है। लागू कौन सा वेतन होगा, 7वां वेतन लागू हो रहा है आपका। इसमें आप लोग को पेमेंट कितना मिलेगा, तो 18,000 रुपया मिलेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पेमेंट की बात करें तो 18,000 रुपया इनिशियल पेमेंट है, यानी इसमें अलाउंस जुड़ा हुआ नहीं है। जो भी अलाउंस होगा वो ऐड होगा, PF वगैरह सब चीज़ ऐड होगा। और लमसम आप मान सकते हैं कि ये आप लोग को जाएगा कितना, 25 का लमसम जाएगा आपका स्टार्टिंग वेतन आप लोग का। मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएगा एज पर एनेक्सर ए, आप जिस एनेक्सर में जाते हैं एनेक्सर ए के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट था एज को लेकर, तो 18 से 36 का टोटल एज होगा, यानी 18 मिनिमम एज की बात करें 18 वर्ष और अधिकतम 36 वर्ष। ऐसे इसकी एज लिमिट होती है 18 से 33, लेकिन कोरोना काल को लेकर 3 साल का आपको ग्रेस दिया गया है, यानी कि 36 रखा गया। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की बात, तो टोटल वैकेंसी 32,438 वैकेंसियाँ हैं। टोटल वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया, जितना भी टोटल 18 जोन है, पहले 17 था लेकिन 18 जोन अब हो चुका है। तो 18 जोन के अंतर्गत जितने भी रेलवे के 18 जोन हैं सभी को मिलाकर 32,438 वैकेंसियाँ निकल कर आई है। हालांकि ये वैकेंसी कम है फ्रेंड्स, लेकिन बच्चों का डिमांड ट्विटर पर लगातार आंदोलन चल रहा है कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए। और जैसे ही वैकेंसी अगर बढ़ती है तो उसकी भी नोटिफिकेशन मैं आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका कितना मिलेगा, आप लोग का एज क्या है, और टोटल वैकेंसी की बात करते हैं। अब देखिए एक एज लिमिट यहाँ भी है ओरिजिनल। देखिए एज की बात करें तो ओरिजिनल एज होता है फ्रेंड्स 18 से 33, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए 3 साल का ग्रेस मिल चुका है, 18 से 36 हो चुका है।
और जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी से आने कैटेगरी वाइज आप लोग को छूट भी मिला गया है। 18 से 36 तो ये आपका एज का लिमिट हो गया फ्रेंड्स। लेकिन जो भी बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी ईयर के आते हैं तो उसको 3 साल का ग्रेस मिलता है एक्स्ट्रा, यानी कि 36 + 3 39 हो गया। एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उसको 5 साल का ग्रेस मिलता है, यानी कि 36 और 5 41 हो गया आपका एज। तो ये था पूरी एज, ये वाला एज वाला हो गया फ्रेंड्स। ये पूरा एज का है, देख सकते हैं, जिसका जो है वो ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग के पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओबीसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी के लिए एससी सर्टिफिकेट, एससी के लिए एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होगी फ्रेंड्स, तो 10th पास। ये आपका 10th पास की वैकेंसी है, या अगर कोई भी बच्चा आईटीआई किया हुआ है तो वो दोनों भर सकते हैं। 10th पास अगर कोई किया है वो भी भरेंगे, आईटीआई कोई क्या करके रखे हैं वो भी भर सकते हैं, और दोनों हैं तो वो भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फ़ी की बात करते हैं कि इसमें फ़ी आपका क्या मिलेगा फ्रेंड्स। जो बच्चे जनरल कैटेगरी के आते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन बच्चों की जो फ़ी रखी गई है फ्रेंड्स, कितनी रखी गई है, ध्यान रखिएगा, 500 रुपया। यानी कि जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उस समय आप लोग को 500 रुपये पे करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक आपका बेनिफिट है क्या, कि अब जैसे ही फर्स्ट आपका एग्जामिनेशन जब होगा वो अटेंड कर लेते हैं तो 400 रुपये आपका वापस हो जाएगा। एग्ज़ाम लेकिन अटेंड करना हुआ, नियम और शर्त है कि आपको एग्ज़ाम में जाकर बैठना पड़ेगा। जैसे ही एग्ज़ाम अटेंड करते हैं ये 400 रुपया आपका वापस हो जाएगा, यानी आपको लगा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया। और जो भी कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, या एक्स सर्विसमैन है, या आपका फीमेल कैटेगरी से है, या ट्रांसजेंडर है, या आपका कोई विकलांग कैंडिडेट है, तो उन बच्चों के लिए फ़ी कितना होगा, मात्र 250 रुपया लगेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय। और जैसे ही एग्ज़ाम आप जाकर बैठते हैं एग्ज़ाम में, यानी कि एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका 250 रुपये ये पूरा वापस हो जाएगा। यानी कि उन ऐसे बच्चों को एक भी फ़ी नहीं लगने वाला है। लेकिन शुरुआत में आप लोग को लगेगा 250 रुपया ऑनलाइन जब भरिएगा तब, और जैसे ही एग्ज़ाम को बैठ जाते हैं, एग्ज़ाम को देते हैं, तो आपका ये 250 रुपया वापस हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए ये था टोटल फी मोड का फ्रेंड्स सेक्शन। अब देख लेते हैं ये पूरी स्टेजेज कितने स्टेजों में आपका डिवाइडेड है, यानी कि पूरी जो प्रोसेस है वैकेंसी का, पूरी प्रोसेस कितने स्टेजों में डिवाइडेड। तो टोटल 4 फेजेज हैं। पहला आपको एग्ज़ाम देना है सीबीटी का, दूसरा फिजिकल एक्सटेंडेड आपको देना पड़ेगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चौथा में आपका मेडिकल होगा। बस 4 स्टेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। चलिए अब सीबीटी की बात करते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोग को क्वेश्चन कितना रहेगा फ्रेंड्स, उसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल समय 90 मिनट यानी 1.5 घंटा दिया जाएगा, और आपको 90 मिनट और टोटल 100 क्वेश्चन है। और इसमें फ्रेंड्स आप लोग को 100 क्वेश्चन में सेक्शन वाइज आपको एग्ज़ाम देना है। कि देखिए सेक्शन वाइज में आप लोग को जनरल साइंस का कितना प्रश्न रहेगा, 25, मैथ का 25, जनरल इंटेलिजेंस का 30 क्वेश्चन, और आपका जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन रहता है, और इसका आपको तैयारी करना है। एग्ज़ाम कोई खास नहीं होता फ्रेंड्स, ईजी एग्ज़ाम होता है। तैयारी मन से कीजिएगा, सिलेक्शन सुनिश्चित है। चलिए तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। अब देखिए सिलेबस की बात करते हैं, तो मैथ में आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से पोर्शन टॉपिक पूछे जाएंगे वो आने वाला है, ये आप लोग को पूरी सिलेबस दे चुका है। रीजनिंग में आप लोगों को क्या पूछा जाएगा उसकी सिलेबस है। आपका जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा उसकी सिलेबस है। ये आपको पढ़ना क्या है, तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, सीबीएसई पैटर्न वाला। उसके बाद करंट अफेयर्स का में आप लोग को साइंस टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखना है, स्पोर्ट्स का ज्ञान रखना है, कल्चर का ज्ञान रखना है, पर्सनैलिटी जो भी फेमस पर्सनैलिटी हैं उसका ज्ञान रखना है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिक्स से आएंगे, इन सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है करंट अफेयर्स को लेकर।
अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं कि फिजिकल में आपसे पूछा क्या जाएगा फ्रेंड्स। तो मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनके लिए सबसे पहले मेल कैटेगरी वाले को देख लीजिए। आप लोग को 35 केजी का वजन उठाना है और 100 मीटर तक ले चल के जाना है या थोड़ा सा आपको दौड़ते हुए जाना है। इसके लिए आप लोग को 2 मिनट का समय रहेगा। उसके बाद आप लोग को 1000 मीटर का दौड़ लगाना है, यानी कि कहने का मतलब है 1 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड में। दूसरा तरफ आते हैं फीमेल कैटेगरी के बच्चों के लिए भाई। तो फीमेल कैटेगरी के बच्चों के लिए भी आपका वही है, लेकिन इसमें वजन उन लोग को 20 केजी का उठाना है और आप लोग का 100 मीटर ही आप लोग को भी चल के जाना है या दौड़ के जाना है। समय आप लोग को भी 2 मिनट का ही दिया गया है, देख लीजिए 2 मिनट ही आप लोग को दिया गया है। उसके बाद आप लोग का भी दौड़ होगा, फीमेल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं। दौड़ में आप लोग को 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर ही आप लोग को दौड़ना है, लेकिन आप लोग को समय इसमें कितना दिया गया है 5 मिनट 40 सेकेंड। यहाँ आप लोग को बेनिफिट है 1 मिनट का। तो ये था फीमेल और मेल कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर जानकारी। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये पूरी जानकारी आप लोग का मिल चुका है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा मैं आप लोग को जानकारी दे चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने कलीग्स या जो भी रिश्तेदार में जिनकी बेटी हो या जिनके लड़के हों तैयारी कर रहे हैं इनका ग्रुप डी का, उनको बेनिफिट हो सकेगा फ्रेंड्स। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।